माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुकस्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। कबीलाए उलिल अम्र पे एक छलकती हुई हुसैनी दरूद की तिलावत फरमाइए। मालिक कायनात मरहूम मास्टर मलिक सबीर हुसैन झुम्मट के दर्जात बुलंद फरमा। इस जिक्र के सदक़े उनकी मग़फ़िरत फरमा। शाहिद अली झुम्मट की पढ़ाई और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। हुसूल इल्म कामयाबी और कामरानी अता फरमा। किबला सैयद खादिम हुसैन नकवी को सेहत व सलामती अता फरमा। हमारे भाई ज़ाकिर शाहिद नकवी को सेहत व सलामती अता फरमा। ज़ुबान में तासीर अता फरमा। इज़्ज़त में बख्त में इजाफ़ा फरमा। तमाम साहिबाने मिंबर के को सेहत व सलामती अता फरमा। तमाम उलमा इकराम ज़ाकिरीन निज़ाम शोरा खुतबा जो इन अय्याम अज़ाम सफ़र में हैं सब के सफ़र बेखतर फरमा। अज़ादारों की अज़ाखानों की हिफाजत फरमा। उलमाए हक़ा का साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमा। हमारे वक्त के इमाम ज़हूरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में ताजील फरमा। अपने अपनी दुआओं को इस्तिजाबत की मंजिल तक पहुँचाइए। सहारा दरूद कर लीजिए। सलाम। अगर ज़हमत ना समझें तो बारे दीगर सलवात पढ़िए। वाला इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन ग्रामी क़द्र, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने दुनिया तक हिदायत की शुआएं पहुँचाने के लिए जबीने फलक पे मुहर्रम और सफ़र के महताब रोशन कर दिए और दरूद सलाम उस हिदायत के चिराग पर, फर्जंदे रसूल पर, जिगरे गोशे बतूल पर, दिल बरे हैदर करार पर, सालार काफिले तौहीद के सालार पर, अहले इश्क के दिलों के काबे पर, हम शक्ले मुस्तफ़ा के बाबे पर, वो अजीम हुसैन जो ज़ख्मी इस्लाम का तबीब है, जो नो के सीना का खतीब है, वो अजीम हुसैन जो मकतल को मकतब बनाने वाला है,
वो अजीम हुसैन जो करबला की खाक पे अपने लहू से ला इला लिखने वाला है, वो अजीम हुसैन जो अपने दस्ते रहल पे असगर जैसा कुरान लाके यजीदियत को नाबूद करने वाला है, वो अजीम हुसैन जो इस्लाम का हकीकी मुहाफिज है, वो अजीम हुसैन जिसके हाथ पे आदम का हाथ है, जिसके हाथ पे नूह का हाथ है, जो यजीद के हाथ पे हाथ ना रख के 1.25 लाख नबियों की मेहनत को बचाने वाला है, वो अजीम हुसैन जो खुदा का हकीकी नुमाइंदा है, वो अजीम हुसैन जो सर कटवा के भी कुरान का कारी है, वो अजीम हुसैन जो कायनात का अनोखा नवाजी है, वो अजीम हुसैन जो खतीब मिंबर सलूनी का खून है, वो अजीम हुसैन जो सैयद सज्जाद का भी बाबा है, उसके सजदे के क्या कहने, जो सैयद साजिदीन का भी बाबा है, उसके इल्म के क्या कहने, जो बाकिर उलूम का भी दादा है, उसके इल्म के क्या कहने, जो जाफिर सादी का भी परदादा है, अरे उसकी गैबत के क्या कहने, जो गैबत इमाम ज़माना का भी परदादा है। मेरा सलाम उस हुसैन इब्ने अली पे जो वारिस आदम है, जो वारिस नूह है, जो वारिस इब्राहिम है, जो वारिस इस्माइल है, जो वारिस मूसा है, ऐसा मूसा का वारिस है कि सारा साल अज़ादारी पे भौंकने वाले फिरौन मुहर्रम का चांद निकलते ही मौत के दरिया में मर जाते हैं। जियो हैदरी वो हुसैन चिराग हिदायत है। ये जो चिराग हिदायत है, हालांकि अल्लाह ने फरमाया इन्ना हदैनाहु सबील, हिदायत का रास्ता मैं दिखाऊंगा। नबी ने चिराग हुसैन को बनाया। रास्ता कौन दिखाता है हिदायत का? अल्लाह। चिराग कौन है? हुसैन। रास्ते में चल रहे हो, कभी रास्ते में रोशनी आती है, कभी अंधेरा। रोशनी में तो देख दोगे, जब अंधेरा आएगा तो रास्ता कैसे पहचाना जाएगा? अंधेरा दूर करने के लिए बम ब्लास्ट नहीं किए जाते, अंधेरा दूर करने के लिए धमाके नहीं किए जाते, अंधेरा दूर करने के लिए दहशतगर्दी नहीं की जाती। छोटे से बच्चे से भी पूछो, वो भी बताएगा अंधेरा दूर करना है तो चिराग रोशन करो। अल्लाह तक जो रास्ता तुम्हें लेके जाएगा, उस रास्ते तक रोशनी पहुंचाने वाले चिराग को हुसैन कहते हैं। अल्लाहु अकबर। इसे हुसैन हल अता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह फरमा रहा है इंसान को वो वक्त याद दिला रहा है, वो वक्त याद कर जब इंसान काबिल जिक्र भी ना था। अच्छा, बाज़ औक़ात एक शय नहीं होती मगर उसका जिक्र होता है। एक वक्त इंसान पे ऐसा भी था जब इंसान का जिक्र भी ना था। फिर क्या किया? इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से बनाया। मेरा अल्लाह, ये कुरान में कैसी बातें छेड़ बैठा है। ये कुरान तो माएँ बहनें भी पढ़ती हैं, ये कुरान तो बच्चे भी पढ़ते हैं। तू नुत्फे की बात कर रहा है भाई, इतनी आवाजें तो ही मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा हूँ। कल को जमीन पे चल के गुरूर न करना, ये तुम्हारी इब्तिदा है, ये तुम्हारी औकात है। हमने क्यों बनाए? नब्तली, ताकि हम आजमाएं। फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को सुनने वाला बनाया और देखने वाला बनाया। फिर फौरन फरमाने लगा इन्ना हदैनाहु सबील, हमने इसे रास्ता दिखाया। इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, चाहे तो इस पे चल के शाकिर बने, चाहे तो काफिर बने। तर्जुमा मैंने कर लिया, तमहीद खत्म हो गई। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को सुनने वाला बनाया और देखने वाला। मुझे
मुझे बताइए कि अल्लाह ने हमें बोलने वाला बनाया या नहीं बनाया? अल्लाह ने हमें चलने वाला बनाया या नहीं? अल्लाह ने हमें खाने वाला बनाया या नहीं? इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जिक्र किया दो चीजों का, सुनने वाला बनाया और देखने वाला बनाया। फिर फौरन फरमाने लगा हमने रास्ता भी दिखा दिया। मैं सोचता रहा ये किस वक्त की बातें अल्लाह कर रहा है। रास्ता दिखाया, फिर फरमाया हमने सुनने वाला भी बनाया, हमने देखने वाला भी बनाया। ये तो मुझे बस गदीर का मैदान मिलता है। मोहम्मद ने हाथों पे उठा के दिखाया, मन कुंतु कह के सुनाया। ये रास्ता है हिदायत का, इस पे चलोगे तो शाकिर बनोगे, मुंह फेरोगे तो काफिर बनोगे। भाई कराची की दीवारों पे काफिर काफिर लिखने से कोई काफिर नहीं होता। ईमान और कुफ्र के मयार को विलायत अली कहते हैं। विलायत अली वो रास्ता है, चलोगे तो शाकिर बनोगे, मुंह फेरोगे तो काफिर बनोगे। ये मेरी हदीस नहीं, पैगंबर की है। फरमाया अली जुन खैरुल बशर वमन अबा फकत कफर। अली सारे लोगों से बेहतर है, जो इसका मुनकिर है वो काफिर है। समझो है। फिर भी हमारा एहसान है कि हम काफिर काफिर के नारे नहीं लगाते। ये तकफीरी अनासिर और हैं जो हर किसी पे कुफ्र के फतवे लगाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी जंग नहीं है। हुसैन के जिक्र में शिया भी आता है, सुन्नी भी आता है। नबी के मिलाद में सुन्नी भी होता है, शिया भी होता है। नाना का जिक्र भी दोनों करते हैं, नवासे का जिक्र भी दोनों करते हैं। ये कोई तकफीरी अनासिर हैं जो लड़ा रहे हैं। तो अली वलीउल्लाह आजान में दहशतगर्दी कहते हैं। तवज्जो है। मैं जुमला कह दूं, जिनके बड़ों को मैदानों में अली सुन के दहशत लगती थी, उनके बच्चों को आजानों में अली बर्दाश्त नहीं होता। जी आजान में अली वलीउल्लाह कहते हैं ये दहशतगर्दी है। ओ जाहिलो, अली वलीउल्लाह दहशतगर्दी नहीं है, दहशतगर्दी के मुंह पे तमाचे को अली वलीउल्लाह कहते हैं। फिर मैं एक जुमला कह दूं और जसारत कर रहा हूं, मेरे रूंगटे खड़े हो जाएंगे ये जुमला कहते, लेकिन क्या करूं, जैसे तुमने जसारत की है, तुम्हारे नजदीक अगर अली वलीउल्लाह दहशतगर्दी है तो फिर पहली दहशतगर्दी गदीर में हुई थी। तवज्जो है। अली वलीउल्लाह दहशतगर्दी नहीं है। ये दहशतगर्दी जमाने को लगती क्यों है भाई? हालांकि इसमें दहशतगर्दी का लफ्ज क्या है, मतलब क्या है इसका? अशहादु अन्ना अमीरल मोमिनीना, मैं गवाही देता हूं अली मोमिनों का अमीर है, ईमान वालों का पीर है। बात है ईमान वालों की, बेईमानों को हजम नहीं होगी। अली वलीउल्लाह हमारी पहचान है। अली वलीउल्लाह आजानों में आ जाए तो शीयत की पहचान है। शीयत के नारे को अली वलीउल्लाह कहते हैं, शीयत की जान को अली वलीउल्लाह कहते हैं। अभी तो शुक्र करो हम 3 टाइम अजान देते हैं, वरना हमारे यहाँ 5 टाइम देने में मुमानियत नहीं है। वो तो 3 टाइम देना जायज है तो हम 3 टाइम दे देते हैं। तवज्जो है। अगर हम पे ज्यादा पाबंदियां लगाई ना तो इंतजार करो कहीं हमारे उलमा ये ना कह दे कि 5 टाइम दो। अगर अली वलीउल्लाह पे पाबंदी लगी तो अगर एक मुअज्जिन अजान देने आता है ना, फिर 10-10 अजान देने आएंगे। हर बंदा कहेगा मैं कहूँ अली वलीउल्लाह, मैं कहूँ अली वलीउल्लाह। अभी परसों एक जगह फैसलाबाद में मैं मजलिस पढ़ रहा था और आगे एक जवान खड़ा हुआ, उसने नारा लगाया, ज़बान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, ज़मीन के साथ फलक बोला अली मौला, अली मौला।
अली मौला। मैंने बाद में उससे कहा ये दुआ ना मांगो कि मरे मुनकिर, मुनकिर जिंदा रहे, हमें मुनकिरों को ही तो चला चला के अली अली करने का मजा आता है। और याद रखना, जो फजाइले अली बर्दाश्त नहीं करता उसके सामने फजाइल पढ़ने का अपना ही मजा है। शायद हमें अपनों में इतना लुत्फ ना आए जितना दुश्मनों में फजाइल पढ़ने का लुत्फ आएगा। दुश्मनों में फजाइल पढ़ना सुन्नत मी समेत मार है। तो जो है अल्लाह ने फरमाया इन्ना हदैनाहु सबील, हमने रास्ता दिखाया, चाहे तो शाकिर बने चाहे तो काफिर। ये बंदे का अपना मयार। अच्छा, रास्ता कैसे दिखाया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक ऐसे कबीले से है कि हम मुल्क के कोने कोने में जाके जिक्र मज़लूम करते हैं। ये हमारे लिए फख्र है। कई औकात बाज़ औकात यूं होता है, ज़ाकिरीन तशरीफ़ फरमा है, उलमा तशरीफ़ फरमा है, पहली मर्तबा बंदा जहां चला जाए हमें रास्ते का पता नहीं होता। आज रास्ते पे गुफ्तगू होगी, तवज्जो, बात क्या कर रहे हैं हम? रास्ते की। रास्ते का पता नहीं होता। हम पे बानियान से कहते हैं अब यूं करें, हमें लोकेशन भेज दें। मैप ऑन करते हैं और कभी कभी ये मैप भी बड़ा ख़राब करता है। ऐसा है ना, जो यूज़ करते हैं वो जानते हैं। यानी जहां हमने जाना हो, मुमकिन है वहां जाते जाते आगे दीवार आ जाए, गली इतनी पतली हो कि गाड़ी ना गुजर सके। इन्होंने भरोसा किया था मैप पे। ये उनके लिए सबक है जो कहते हैं कि हमारे लिए मैप काफी है। काफी नहीं है वो, शुक्रिया, वो जो हाथ में है ना वो काफी नहीं है। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जिसने हमें बुलाया है उसे कॉल करते हैं, किसी को भेज। हाय 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 हाय, खाली जियो है नरी, खाली मैप काफी नहीं होता जब तक भेजने वाला किसी को ना भेजे। वो भेज देते हैं, हम कॉल करते हैं, भाई हमें समझ नहीं आ रही, हम स्टॉप पे पहुंच गए हैं, मसलन दुल्ले वाला के स्टॉप पे हम पहुंच गए हैं, किसी जवान को भेजिए, किसी बड़े को भेजिए ताकि वो हमें यहाँ से बारगाह तक ले जाए। यकीन करें कभी कभी इतने छोटे छोटे बच्चे हमें लेने आ जाते हैं। साइकिल पे बैठा हुआ है बच्चा, 3-4 हज़ार की साइकिल के ऊपर, और हम बैठे हैं 50 लाख की गाड़ी के अंदर। है बच्चा, मगर हमें बड़े मुतमईन होकर इशारा कर रहा है कि बड़ा मेरे पीछे पीछे आते जाइए। बकर वालों तुम कहाँ रह गए हो? लगता है पीछे रह गए, मैं आगे चला गया। है बच्चा इशारा कर रहा है मेरे पीछे पीछे आते जाइए। अब हमें एक मर्तबा तो झटका लगा कि बच्चा बेच दिया। ड्राइवर ने मुझे कहा कि क्या करें, अब चलना तो है, चले इसी के पीछे। बच्चा आगे आगे, हम पीछे पीछे। पहुंचते पहुंचते हम बारगाह में पहुंच गए। हम हालत तैश में, हमें गुस्सा आया। हमने बानियान से कहा आपने बच्चा क्यों भेजा? किसी बड़े को भेजते, कोई मोटा ताजा, कोई लंबे कद वाला, ताकि पता चले कोई हमें लेने के लिए आया है। आपने बच्चा भेज दिया। मुझे बानी कहेंगे कि बोला पहुंच तो गए है ना। मैंने कहा पहुंच तो गए, मगर बच्चा क्यों भेजा? कहेंगे कि बोला आपको नहीं पता, पीछे चलने के लिए उम्र नहीं देखते, इल्म देखते हैं। एज नहीं देखते। मैं मोनस वाली उम्र की बात कर रहा हूं, वरना लोगों को तो अभी तक मुजक्कर मोनस का पता नहीं चला। मुजक्कर को मोनस बना देते हैं, मोनस को मुजक्कर बना देते हैं। ये जो उम्र शनाख्ती कार्ड पे लिखी है ये मोनस है, उम्र है, मोनस एज। बहरहाल जो मर्जी बना दो, मगर उम्र से ये तो पता चल जाएगा कितने साल का है। उम्र ये नहीं बताती कि किसका है। उम्र एज ये नहीं बताती
ये किसका है, हमसाए का है या बाप का है, ये भी अली की मोहब्बत बताएगी। ये भी अली की विलायत बताएगी। वो आपने वाकया सुना कि ज़माने जाहिलियत में जब भी कहीं बच्चा पैदा होता था तो ये जाहिल लोग अस्तहा ले जाते थे उसके आगे। अगर अस्तहा उसे छोड़ देता तो वो समझते थे बाप का है, अगर उसे डंग मारता समझते थे हमसाए का है, क्योंकि तब तो ये रिवाज आम था, हलाल हराम की तमीज नहीं थी। अल्लाह ने 13 रजब अबू तालिब के घर में, बल्कि अपने घर में अबू तालिब का बच्चा भेजा। 3 दिन गुजर गए, मोहम्मद लेके अपने घर में आए। अबू जहल मुस्तफा के पास आया, ए अब्दुल्ला के बेटे, हमने अली को आसमाना है। अब नबी को क्या खतरा, फरमाया आसमान लो। अस्तहा लेके आ गए, अली के झूले के आगे रखा, नन्हे नन्हे हाथ झूले से बाहर आए, अस्तहा को पकड़ के अली ने चीर दिया। अबू जहल को गुस्सा आया, मुस्तफा से कहने लगा, ए अब्दुल्ला के बेटे ये क्या, हम तो पहचानते थे इसे कि बाप का कौन सा है, हमसाए का कौन सा है, तुम्हारे अली ने अस्तहा ही मार दिया। अब कैसे पता चलेगा कि हलाली कौन है, हरामी कौन है? नबी ने फरमाया अब अस्तहा नहीं बताएगा, अब झूले वाला अली बताएगा। जियो, अब अली की मोहब्बत बताएगी कि पाक शजरे वाला कौन है और खबीस शजरे वाला कौन है। अल्लाह अकबर। रास्ता बच्चे ने दिखाया। यही तो वजह है कि हमारे यहाँ अकीदा है जैसे ईसा माँ की गोद में हो तो फिर भी नबी है, अली मोहम्मद के हाथों में हो तो फिर भी वली है। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अल्लाह का नायब यहाँ बन के नायब बनता है, नहीं, नायब बन के आता है। जो हादी अल्लाह बेचता है वो बन के आता है। चाहे माँ की गोद में हो इमाम फिर भी इमाम है, चाहे झूले में हो इमाम फिर भी इमाम है। अल्लाह, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि हिदायत का रास्ता मैं दिखाता हूँ, मैंने मिसाल दी कि बच्चे ने दिखाया इस तरह के बच्चा आगे आगे चला, हम पीछे पीछे। मुझे बताइए क्या आपको कभी अल्लाह ने कहा कि मेरे पीछे पीछे चलो मैं हिदायत का रास्ता दिखाऊं? नहीं कहा। तो फिर कैसे पता चलेगा कि रास्ता कौन सा है? अल्लाह ने तो फरमाया कि रास्ता मैं दिखाऊंगा, और कभी किसी को कहा भी नहीं कि मेरे पीछे पीछे चलो। ये हो क्या गया मेरा अल्लाह, कैसे पता चलेगा कि तेरा रास्ता कौन सा है? आवाज़ें की हिदायत मैं करता हूँ तो हादी भी मैं भेजता हूँ, उन हादियों के पीछे पीछे चलते जाओ, जहां वो चले वही मेरा रास्ता है। अल्लाह ने जब निज़ामे कायनात को शुरू किया, पहले हिदायत देने वाला भेजा, फिर लेने वाला भेजा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदा आ जाए और हिदायत लेने वाला हो, देने वाला ना हो। अल्लाह ने आदम को पहले भेजा, आदम के 2 बेटे बाद में भेजे, वो दोनों हिदायत लेने वाले थे। आदम हिदायत देने वाला था, एक हाबील था, एक काबील था। हाबील जन्नती बना, काबील जहन्नुमी बना, था नबी का बेटा, मगर कहां जाएगा? जहन्नुम में। काबील नबी का बेटा है, जाएगा जहन्नुम में। तवज्जो है साबिल मोहतरम। क्यों जाएगा? क्योंकि नबी का वफादार नहीं था। नबी से बेवफाई हो तो नबी के अपने बेटे भी जहन्नुम में जाते हैं, लोगों के बेटों की क्या औकात है? काबील जहन्नुम में जाए। पहला हादी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नहीं, मुझे कह रहे हैं जब बाप अलैहिस्सलाम हो तो बेटा भी अलैहिस्सलाम होता है। अल्लाह ने मुबाहला में हसन हुसैन को बेटा बनाया मोहम्मद का। जैसे दरूद मोहम्मद पे है ऐसे ही बेटों पे है। कहे कोई इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अच्छा लफ्ज है, नहीं कह सकते। अच्छा लफ्ज है फिर भी नहीं कह सकते। मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
आप कहेंगे रज़ी अल्लाह उनके लिए लगाया जाता है जिन्होंने कभी गुनाह किया हो, उनके लिए दुआ है ना, आए हो दायरा इस्लाम में, अल्लाह करे अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। तो जो हिजरत की रात मर्जियां खुद खरीद ले, वो रज़ी अल्लाह की दुआओं के मोहताज नहीं होते, बल्कि उनकी रज़ाओं से अल्लाह राजी होता है। इन्हें रज़ी अल्लाह हम नहीं कह सकते। तो अल्लाह ने फरमाया कि हिदायत का रास्ता मैं दिखाऊंगा। अच्छा, हम बच्चे के पीछे पीछे जा रहे थे, बच्चा आगे आगे, हम पीछे पीछे। मैंने ड्राइवर से कहा बच्चे से पूछो तो सही, हमें गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और रास्ते में हमें डाल दे। ड्राइवर ने शीशा नीचे करके बच्चे को बुलाया और पूछा सही लेके जा रहा है ना? उसने कहा किबला चुप करके आते जाइए, ये रास्ता हमारा अपना है, हम रोजाना यहाँ चलते हैं। पता चला जिनका रास्ता हो उनसे बहस नहीं करते, उनके पीछे पीछे चलते हैं। हर नमाजी अल्लाह की नमाज में यही कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत कर। पता तो कर ये रास्ता है किसका? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी नेमतें उतरी। अब कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की नेमतें किस पे उतरी हैं? अल्लाह तो मूसा को भी देता है, फिरौन को भी देता है, अल्लाह इब्राहिम को भी देता है, नमरूद को भी देता है, अल्लाह नमाजी को भी देता है, शराबी को भी देता है। वो तो इतना करीम है, मगर अब कैसे पता चले ये कौन सी नेमतों की बात हो रही है? मेरा सलाम हो हसनैन की पाक अम्मा पे, सच्चे नबी की सच्ची बेटी पे, सदीक नबी की सदीका बेटी पे। जब दरबारे फदक में आई, खुतबा दिया, उस खुतबे के जुमले थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअम, हम्द है अल्लाह की उन नेमतों पर जो उसने हम पे नाज़िल की हैं। ये नेमतें सैयदा पे नाज़िल हुई। तो ये घराना सैयदा का घराना है जिनका ये रास्ता है, और मालिक की मर्जी के बगैर रास्ते पे चलना भी हराम है, अगर मालिक राजी ना हो तो। परेशान तो नहीं हो गए? अच्छा, अल्लाह ने जो नबियों को भेजा और फरमाया कि ये सारे नबी हिदायत करें, तो गोया मेरी हिदायत है, ऐसा ही है। आदम हमें कुछ बताएं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ही बता रहा है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से। नूह बताएं तो मतलब यही कि नूह अल्लाह बता रहा है। इब्राहिम हुक्म दे तो हमें अल्लाह का हुक्म समझना चाहिए। मगर अल्लाह ने किसी नबी की आंखों को अपनी आंख नहीं कहा। नहीं, आप लोग थक गए हैं, थक गए। थका वो मैं था, मगर आपको देख के मेरी थकावट दूर हुई, अब आपको देख के मेरे अंदर फिर थकावट आ रही है। तवज्जो है सामीन मोहतरम। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि यूसुफ की आंखें मेरी हैं, ये भी नहीं कहा कि मूसा के हाथ मेरे हैं। ये तो कमाल है अली का। आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, जुबान लिसानुल्लाह, कान उस्नुल्लाह। जब वजहुल्लाह, यदुल्लाह, उस्नुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह इकट्ठे हो जाए फिर पैकर बनता है। उस पैकर को कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह। उस पैकर को अली होने लगा। माशाल्लाह, सामत रही। तो सामीन कराम ये कद्र। अच्छा, कई लोगों को ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, वजहुल्लाह हजम नहीं होता है ना? ऐसा हजम करवा दूं, लेकिन हाजमा ज्यादा खराब ना हो जाए। अब जो मैं रिवायत पढ़ने जा रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, ये रिवायत है हजरत उमर फारूक खलीफा सानी से। इसकी दाद आपने मुझे नहीं देनी, हजरत को देनी है। हजरत ने कहा था कि अली ऐनुल्लाह है। वो कैसे? दूसरी खिलाफत का दौर था, मुसलमान हज करने खाने काबा में आए, यहां से अली भी आ गए। अली ने एक जवान को देखा जो नामहरम को देखता जा रहा था घूर घूर के। अली ने करीब बुलाया, हाथ उठाया और उसके चेहरे पे तमाचा मारा।
पता चला जिसकी आंख में हया ना हो, कुछ और तो हो सकता है, अली का शिया नहीं हो सकता। ये नजासतें जवानों खत्म करो दुनिया के जवानों में, और अली के शिया में फर्क होना चाहिए। कहीं से किसी की माँ बहन गुजरे, दुनिया का जवान नजर उठाता रहे, क्योंकि उसका पीर कोई और है। तुम्हारे पीर का नाम अली है, अलीशुन वलीशुल्लाह पढ़ने का हक ये बनता है। बाजार में भी चल, ना महरम भी गुजरे, उसे डर ना हो तेरी नजरें झुक जाए। ये अली के शिया की अलामत है, ये शराफत है अली और वलीउल्लाह पढ़ने वाले की, ये शराफत है माँ की पाक गोद की। अली ने बुलाया, तमाचा मारा, अब उसे लगा अली का तमाचा, तमाचा वो भी अली का। जिन्हें बचपन का तमाचा याद है वो समझेंगे कि अली के जवानी का तमाचा क्या होगा। अब मुझे नहीं पता कि तमाचा जब लगा तो उसका चेहरा यहां आया या यहां आया, बहरहाल कहीं तो गया होगा। तमाचा यहां लगा या यहां लगा, यहां लगा तो चेहरा यहां आ गया, यहां लगा तो यहां चेहरा फिर गया। इसे बुरा लगा कि अली ने तमाचा मारा। चलता चलता खलीफा सानी के पास आया और आके कहने लगा, हजरत मुझे आपकी खिलाफत में अली ने तमाचा मारा। हजरत ने फरमाया, क्यों? पूछिए आप। हजरत उम्र चलते चलते मौला अली के पास आए, वो जवान भी साथ था। हजरत ने कहा, या अली जी आपने इसे तमाचा मारा? फरमाया, हाँ। क्यों? फरमाया, ये ना महरम को घूर घूर के देख रहा था। इसके बाद हजरत ने कहा, अरे ऐनुल्लाह ने तुझे देखा, यदुल्लाह ने तुझे मारा, अब अब्दुल्लाह क्या करे? अल्लाह की आंखों ने तुझे देखा है, अल्लाह के हाथों ने तुझे मारा है, अब अल्लाह का गुनहगार बंदा क्या कर सकता है? सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले। जो है समझ मुतरब। तो ये रास्ता अल्लाह ने किसी नबी को, नबी के हाथों को अपने हाथ नहीं कहा, माँ सिवाय मुस्तफ़ा के, मुस्तफ़ा के हाथों के बारे में फरमाया, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ था नबी का। लेकिन क्या फरमाया? मेरा हाथ है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब जो पत्थर तूने मारे तूने नहीं, मैंने मारे। मारे नबी ने थे, अल्लाह ने फरमाया मैंने मारे। गोया नबी के हाथों को अल्लाह ने अपना हाथ कहा। अब एक मुकाम में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो ये बोलता है वो ये नहीं बोलता, वो मैं बोलता हूँ, ये बगैर वही के कलाम नहीं करता। गोया नबी की जबान को अपनी जबान कहा, नबी के कानों को अपने कान नहीं कहा, नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं कहा, नबी की जबान को अपनी जबान कहा, और नबी के हाथों को अपना हाथ कहा। ये हाथ भी अल्लाह के हैं, ये जबान भी अल्लाह की है। मैदान गदीर में मोहम्मद ने हाथों से उठाया, जबान से अली की विलायत को सुनाया, तो बता दिया मैदान में अली को मौला मैंने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। क्योंकि ये हाथ भी अल्लाह के हैं, ये जुबान भी अल्लाह की है, अल्लाह ने बनाया। और सामने ग्रामी कद मेरी कौम के जवानों, ये भी हर किसी पे एतराज ना किया करो कि फुला अली को मौला नहीं मानता, फुला नहीं मानता, फुला नहीं मानता। भाई नहीं मानता तो ना माने, जाए जहन्नुम में। नबी ने कब फरमाया था कि अली सबका मौला है? फरमाया था जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अली को मौला वही मानेगा जो पहले मोहम्मद को मानता होगा। पहले शर्त है कि नबी को मानो, नबी की मोहब्बत दिल में होगी तो अली की मोहब्बत आएगी। ये विलायत का रास्ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह यही वो रास्ता है जो हमें खुदा तक लेके जाता है। ये मजलिसें भी रास्ता है जो हमें करबला तक लेके जाती है। मातम की सफ़ें भी रास्ता है जो हमें करबला तक लेके जाती है।
ये अज़ादार उस रास्ते का मुसाफिर है जो रास्ता करबला में हुसैन ने दिखाया था। तवज्जो है सामने मोहतरम, ये नजफ से लेके करबला तक की शाहराहों का मंजर आप देखिएगा चेहरों पे, यही वो रास्ता है जो हमें खुदा तक लेके जाता है। ये वो रास्ता है, ये अज़ादार बनना ये कमाल है, बल्कि मैं जुमला कहूं कमाले मारिफत का नाम अज़ादारी हुसैन है। अज़ादारी यानी जिम्मेदारी, अज़ादारी यानी हक की तरफदारी, अज़ादारी यानी बातिल से बेजारी। जब इंसान का मुकाम बढ़ता है माशरे में तो इंसान की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ये बच्चा है ना, इसकी अब इतनी जिम्मेदारी नहीं, थोड़ा बड़ा होगा भाई बनेगा, या भाई है बड़ा भाई बनेगा, इसकी जिम्मेदारी में इजाफा हो जाएगा। फिर इसकी शादी होगी, इसकी जिम्मेदारी में और इजाफा हो जाएगा। फिर ये बाप बनेगा, इसकी जिम्मेदारी में और इजाफा होगा। एक आम इंसान शायद उसकी इतनी जिम्मेदारी ना हो, अब बन गया मुसलमान, जिम्मेदारी में इजाफा हो गया। अब बन गया अली का शिया, जिम्मेदारी और बढ़ गई। अली का शिया भी है, हुसैन का मातमी भी है, जिम्मेदारी और बढ़ गई। जैसे जैसे मुकाम बढ़ता गया जिम्मेदारी बढ़ती गई। ये अज़ादारी कैसी जिम्मेदारी? अज़ादार यानी सफीरे करबला, अज़ादार यानी सफीरे मिशने करबला। ये काले कपड़े जो मैंने पहने हैं ये वर्दी है फौजे हुसैन की। इस वर्दी में मैं भर्ती होने की कोशिश कर रहा हूं। हुसैन इतना बुलंद बादशाह है, वो सिर्फ मेरा लिबास नहीं देखेगा, मेरा किरदार भी देखेगा। तवज्जो है भाई, दुनिया की आम महफिलों में, दुनिया के आम इदारों में आपने भर्ती होना हो तो वहां सिर्फ वर्दी पहन लो तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर इदारा बड़ा हो, वो सिर्फ तुम्हारा लिबास नहीं देखेंगे बल्कि तुम्हारा करैक्टर भी देखेंगे। आया तू इस इदारे में भर्ती होने के काबिल है या नहीं? बताओ, हुसैन छोटा पीर है या बड़ा? छोटा बादशाह है या बड़ा? तो क्या सिर्फ नाम ले लूं हुसैन का तो हुसैन कबूल कर लेंगे मुझे? किरदार जैसा मर्जी बनाऊं हुसैन कबूल कर लेंगे? नहीं, हुसैनियत के दायरे में आने के लिए मुझे हबीब बनना होगा। हुसैनियत के दायरे में आने के लिए मेरे अंदर सीरत अली अकबर की झलक नजर आनी चाहिए। हुसैनियत के दायरे में आने के लिए मेरी कौम के बच्चों पे सीरत शहजादा कासिम की झलक नजर आनी चाहिए। परेशान तो नहीं हो गए? सामीने मोहतरम, याद रखना मेरी कौम के जवानों, ए हुसैन के अज़ादारों, जो हाथ शाह हुसैन के लिए यहाँ आते हैं वो अल्लाह अकबर के लिए यहाँ भी आने चाहिए। ये है अज़ादारी। जहां मेरे सीने पे मातम के निशान है वहां मेरे माथे पे सजदे का निशान भी होना चाहिए। सज्जाद जहां हुसैन का अज़ादार था वहां अल्लाह का इबादत गुजार था। ये सीरत इमाम सज्जाद है। नमाजें पढ़ा करें अली वालों, नमाज पढ़ा करें। अगर तुम मातम की सफ़ें बनाते हो तो मस्जिद में नमाज की सफ़ भी बनाया करो। जिस तरह हमें मातम में नजर आता है ना, गरीब के शाने के साथ अमीर का शाना है, अमीर के शाने के साथ गरीब खड़ा है, पता ही नहीं चलता यहाँ अमीर कौन है गरीब कौन है। हुसैन के दर पे आके सारे हुसैन के फकीर हैं। यही मकसद हमें अल्लाह की नमाज में नजर आता है। अमीर के शाने के साथ गरीब का शाना है, एक ही सफ में सारे खड़े हैं, एक ही दर्स है, या अल्लाह की नमाज हो या हुसैन का मातम हो। मातम भी कीजिए, नमाजी भी बनिए, नमाज पढ़ा करें। नमाज बचाई है हुसैन ने, नमाज बचाई है अली की बेटी ने। इस नमाज की हिफाजत करो। अज़ादारों, कायनात में अल्लाह
ने बड़ा अनमोल रिश्ता बनाया है बाप और बेटी का। बड़ी बेटियां तुमने देखी, बड़े बाप देखे, लेकिन खुदा जानता है ना सकीना जैसी कोई बेटी है, ना हुसैन जैसा कोई बाबा है। शबे आशूर मक्तले हुसैन बनने वाली थी करबला। उस रात का मंजर ये था, जहां जहां बाबा जाता था वहां वहां बेटी जाती थी। बाप खैमे में आया, सकीना खैमे में आई। बाबा मुसल्ले पे आया, सकीना मुसल्ले पे बैठ गई। बाबा रुकू में गया, बेटी बाबा का चेहरा देख रही है। बाप सजदे में गया, बेटी बाबा को देख रही है। नमाज मुकम्मल हुई, हुसैन ने बेटी को गोदी में बिठाया। फरमाया मासूमा खैर तो है, क्या हो गया? रो के कहती है बाबा मुझे पुप्पी ने बताया है तेरी आज आखिरी रात है। बाबा तू चला गया, मैं तेरे बाद किसके सीने में सोऊंगी? इमाम ने फरमाया मासूमा तो आज के बाद अम्मा के सीने पे सोएगी। अज़ादारो अम्मा का नाम आया, तड़प गई, कहती है बाबा अम्मा के सीने पे तो असगर सोता है। गरीब ने फरमाया आज के बाद कानून बदल जाएगा, असगर मेरे सीने में, तू अम्मा के साथ शाम चली जाएगी। अज़ादारो आओ पुरसा दे बीबी रबाब को। दो बच्चे लेके चली थी मदीने से, एक को करबला में सुला दिया, एक शाम में सो गई, खाली आ गई मदीने में। आ गया शाम का जिंदान, छोड़ दिया सारा मजमून। आधी रात का वक्त था, बाबा को याद करके तड़पी। कभी कभी सज्जाद से कहती थी भैया ये जो परिंदे उड़ते हैं ये कहाँ जाते हैं? फरमाया बहना ये शाम को अपने अपने घरों में जाते हैं। तड़प के कहती थी हमारा कोई घर नहीं है भैया, हम भी तो अपने घर से चले। बस अज़ादारो तड़पी। फूफी अम्मा अभी ख्वाब में मुझे बाबा मिला था, मुझे बाबा ने सीने से लगाया था। बीबी ने तसल्लियां देते कहा सकीना तेरा बाबा अब नहीं आएगा। सैयद सज्जाद से कहती है भैया मुझे एक मर्तबा बाबा मिला दे। बहन की सिसकियां बर्दाश्त न कर सका, यजीद मलून पे लानत हो। ये कमीना कहता है क्या बच्चा कोई जिंदान में मर गया है? ये किसके रोने की सदा आ रही है? पता चला जालिम बच्चा नहीं मरा, एक बच्ची है जो बाबा को याद कर रही है। ये जालिम कहता है मेरे आराम में खलल न डालो, ये तश्त ले जाओ, इस पे उसके बाबा का सर है। मैंने आसानी से पढ़ दिया, तुमने आसानी से सुन लिया। दुआ करो कोई बेटी बाप को इस रंग में ना देखे। जब तश्त आया रोती हुई सकीना कपड़ा हटाया, चीख निकली, क्या मंजर था, गले की रगें कटी हुई, दाढ़ी पे कहीं पे अकबर का खून, कहीं पे असगर का खून, और नौसार जख्मी थे और लबे हुसैन कटे हुए थे। बाबा का सर उठाया, कहती थी बाबा एक वक्त था मैं तेरे सीने पे सोती थी, बाबा आ जा तू मेरे सीने पे सो जा। बाबा मैं शाम करीबा के बाद नहीं सोई। अज़ादारो बेटी बाप से बड़ी मोहब्बत करती है। तो सुबह घर से निकला था, शाम को घर जाएगा। अल्लाह ना करे तेरी छोटी सी बेटी को किसी बहन ने या भाई ने तमाचा मारा हो। वो बेटी उनसे कहती है मैं बदले नहीं लूंगी, शाम को मेरा बाबा आएगा ना, मैं बाबा को बताऊंगी बाबा मुझे तेरे बाद फुला ने मारा। एक दिन की बिछड़ी बेटी हो, जब बाबा से मिलती है तो शिकायत लगाती है। आशूर के बाद आज बाबा मिला, कहती थी बाबा तू चला गया, तेरे कातिल ने तमाचे मारे। बाबा जो ईद के दिन दुल्हे के दिए थे
चिल्लाती रही, बाबा मुझे ऊंट के साथ बांधा गया और बाबा एक एक रस्सी में 12-12 गले। अजरकुम अल्लाह। अब मासूमा ने बयान करने शुरू किए, रो के कहती थी शाह अबदा मनल्लज़ी कतअ वरीदक, बाबा बता तेरे गले की रगों को किसने काटा है। जवाब गरीब नहीं आया। फिर कहने लगी बाबा मुझे इतना बता तेरी दाढ़ी को खून से रंगीन किसने किया। जवाब नहीं आया। बाबा मुझे पता क्या मेरी यतीम होने की उम्र है। अरे मुझे इस उम्र में यतीम किसने किया। कोई जवाब नहीं आया। मेरे उस्ताद मोहतरम के जुमले हैं, वो फरमाते हैं चौथा सवाल ऐसा किया गरीब के लब हिल गए। जब बीबी ने कहा बाबा मुझे इतना बता, जब मैंने तुझे मकतल में भेजा था तू 3 दिन का प्यासा था, बाबा किसी ने पानी भी पिलाया। आवाज आई मासूमा तेरा बाबा प्यासा मारा गया। सैयद सज्जाद फरमाते हैं बाबा की प्यास बर्दाश्त ना कर सकी, बाबा के मुंह पे मुंह रखा, कहती थी हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा। सज्जाद ने बहन की नब्ज पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाह अला लानतुल्लाह।